रहता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 0। साइन 30 डिग्री 1 by root 2 1/2। 1 by root 2 दोनों बोलो। root 3 by 2 1 अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा में 0 से 90 डिग्री जाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता कैसे पता किए? 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। तो दिक्कत नो सर अब आइए कॉस में 0 इधर का इधर कर देंगे। हाँ। साइन 90 डिग्री जो है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, हाँ। तो ये 1 होगा। ये क्या होगा? √3 by 2 I will say कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री सेम होगा 1/√2। yes sir अच्छा, कॉस 60 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इक्वल होगा 1/2 और ये 0। एक बार बताइए, कॉस थीटा जो है 0 से 90 पे जाने पे बढ़ता है कि घटता है? घटता है। गुड। tan थीटा क्या होता है? 0। tan थीटा बराबर क्या होता है? 0 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इससे इसमें भाग दे देंगे, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 1 by root 3 डिनोमिनेटर कट जाएगा 1/√3 या 1 यार √2 से √2 1 कट जाएगा तो root 3 infinite इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? no sir कॉसेक पे आइए। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। Cosec। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। infinite अच्छा, उल्टा का मतलब देखिए क्या है? साइन थीटा बराबर था 1/cosec थीटा। तो साइन अगर 0 है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा? 1/0 होगा। ये वाला उल्टा बोल रहा है, ठीक है? 1/2 है तो पलट के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दिक्कत no sir 1/2 है, कहीं भी साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या है? 1/cosec थीटा। तो ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, होगा। तो ये 1/1/2 1 गुना 2/1 तो ये हो जाएगा 2। अभी 2 यहाँ पे आ जाएगा, पलट जाएगा 2 हो जाएगा। ये पलटेगा root √2 2 by root 3 2/, root 3 ये 1 पलटेगा 1/1 1/1 कट के 1 होता है। 1 तो दिक्कत no sir सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। 1 का उल्टा 1 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√2 root 2 √2 1 yes इनफाइनाइट। तो दिक्कत। अच्छा, ये जो है कोसेक, ये साइन का उल्टा था ना? साइन का उल्टा था। yes sir रुक जाइए, इसमें नहीं लग रहा है। हाँ देखिएगा यहाँ पे, कोसेक जो है साइन का उल्टा है और सेक जो है कॉस का उल्टा है। तो साइन का जो 90 डिग्री था, इसका 0 डिग्री हुआ है, उधर से इधर आया है, तो इसका भी जो है इधर से इधर आएगा, इसमें सेक में भी। तो 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। अच्छा, cot थीटा अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है ना? आइए, cot थीटा बराबर एक और होता है cosec थीटा बटा sec थीटा। क्या होगा? कहिएगा ये कैसे आया? तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? cos थीटा बटा sin थीटा है cos थीटा बटा sin थीटा। अच्छा एक बात बताइए, इसका उल्टा के इस cos थीटा के जगह लिख सकते हैं 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा होता है। अच्छा, sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/, पीछे का नहीं याद कर रहा है सब, दोनों को कोई कूट देंगे पकड़ के। मैं एक बात बताओ, ये डिवाइड है,
भागा है ना बीच में है तो 1/sec थीटा अभागा 1/cosec थीटा। कोसेक थीटा होगा 1/cosec थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/sec थीटा गुना ये पलट जाएगा 1 गुना होगा होगा क्या हो जाएगा आ गया। तो कॉस लिख दिए हैं, हाँ कॉस थीटा ही ना है, यहाँ पे ना लिखे हैं कोसेक थीटा बटा सेक थीटा आया। तो दोनों चीज प्रूव हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ तो यहाँ पे देखिए एक तो है कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों भागा दीजिए, नहीं तो 10 का उल्टा कर दीजिए, ये ना होगा होगा। सोनू समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। है अच्छा गला खराब है, क्या हो गया है? अरे सर्दी खांसी बुखार चला हुआ है ना, हमको अपने हो गया है, तो थोड़ा सा देख रहा होगा चेहरे पे सिकल है ना। हाँ कॉट थीटा जो है बाबू क्या होगा, ये तो भाग दे दीजिए, नहीं तो 10 का उल्टा कीजिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा, ये हो गया √3, ये 1 का 1 है होगा, आई 1/√3 हो जाएगा ना, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा। तो ये चीज कंप्लीट हो गया, ये चीज कंप्लीट हुआ। अच्छा सब लोगों को, दोनों को, आप लोगों को साइन कॉस टेन याद हो गया है, हो गया है ना, कॉसेक तक याद हो गया, बचा हुए 3 तो याद कर लेना, कल फिर उतना करवाएंगे। मिटाइए इसको मिटाइए, फिर आगे पढ़ाते हैं हम। मजा आ रहा है? सबको बस सर्दी बुखार हुआ सबको। तो कब हुआ था मेरे भाई, एक दिन रात में हुआ था हमको, उसके बाद से हम कब ठीक हुआ, 4 तारीख को ठीक हुआ था। अभी कचरा वाला सब हड़ताल किया है नगर निगम, अभी डेंगू देखो कितना तेजी में फैलेगा। अच्छा जब उठाएगा ना पूरा महक लगेगा ना आपको। कचरा रहेगा तो भी जल्दी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, अब आप लोग मेन एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, मेन एंट्री कर रहे हैं, पीछे का सारा फॉर्मूला कल याद करके आइएगा दोनों आदमी, ठीक है। देखिए दिया है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, क्या होगा गुड, जो इस 60 डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा, cos 60 और sin 30 दोनों सेम होगा, क्या होगा 1/2 1/2। अब एक बात बताइए, √3 में √3 से गुना कीजिए क्या होगा 3, गुड, 2 2 जा 4, 1/4, 3 को 4 में से 1 को 4 घटेगा, क्या हो जाएगा 2 को 4 हो जाएगा क्या, 1/2 आंसर विल बी आंसर, कोई दिक्कत? अगला देखिएगा tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री 2 होता है भेड़ा, है नहीं बताया है, 30 और 60 छोटा एंगल है तो 2 और 1/2 कर 1/√3। cosec 60 डिग्री क्या होगा, sin 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है,
√3/2। हाँ, तो कोसेक उसका उल्टा होता है साइन का। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। tan 60 डिग्री क्या होगा? √3। और सेक 30 डिग्री क्या होगा? cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री। 30 डिग्री √3/2। हाँ, तो सेक उसका उल्टा होगा, तो 2/√3 होगा। √3 से √3 गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3, 6 और 2, 8/3 होगा क्या? हाँ, 8/3 होगा। 3 दूनी 6, 2.2/3। कोई दिक्कत? ये सब चीज तो आसान है, नोट कीजिए। इससे वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सब ऐसे ही क्वेश्चन, डर लगता है पहले, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। क्या? साहिल मम्मी यहाँ है ना सर, बाहर से गई है। कहाँ है? उसकी मम्मी को साहिल की मम्मी मेरी बाहर गई है। ओ, सोया हुआ वो घर पे आराम से। सहेल। हाँ सोया हुआ रमजान में। हम नहीं क्या हम खुद लेट हो जाता सोचे कि साहिल चल गया होगा उसको, उसको हम बोलते हम उसको डेली स्कूल टाइम उसको बोलते हैं कि 5 बजे उठेगा ना चलना कोचिंग, डेली हम बोलते हैं। डेली उसको लेके आना, अगर सोया रहता है यहीं पे रहता है अब। हाँ नहीं रहता वहाँ का नहीं रहता। और उसको डेली बोल देते हैं कि सोना मत कोचिंग चल रहा है, अब बोलता ठीक है। आज हम बुलाना भूल गए उसको, बाबा लगता है हम पहले आ रहे हैं। हम्म। साहिल नहीं आया। ये जो जाता है ना सर दूसरा क्लासेस सुबह आती सुबह, हम्म। वो एकदम पढ़ाई नहीं होता, एकदम पढ़ाई नहीं होता। कैसे पता चला? हम सर देखे सर उन लोग का वीडियो देखे, किसका? लेके जाता है ना वो लोग मोबाइल सुबह में ऑफिस से लोग, वो लोग हमको वीडियो बना के एकदम दिया था, स्नैप पे होता है। हाँ। स्नैप देता ना हमको, तो देखे ना कि मतलब कि जाता है लोग टाइम से कोचिंग, वहाँ टाइम से सर नहीं आते हैं, मतलब सर आते हैं थोड़ी के बाद ले जाता है। स्मार्ट टीवी है ना, स्मार्ट बोर्ड उस पर जाके आराम से गाना देते रहता है। एक मतलब कि एक क्या होता है, बड़ा सा रूम है, इसमें लड़का के लड़की बैठी हुई है, ये लोग का जाए कि लोग तो मजाक करते हैं, तो अपना बैठ के गाना गा रहा है टीवी में, कुछ कुछ करते रहता है। जब साथ है तब उसका पढ़ाई चालू होता है। हम आधे घंटा 1.5 घंटा ऐसे पढ़ाई रहता है। हम देखे तो हम समझ कि बोलता है कि सुबह की निशा बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो लोग क्या तुम लोग पढ़ा रहा है, गाना तुम लोग बजा रहा है। तो क्या बोला? बोलता वो कलर हो जाता है थोड़ा बहुत, सर दर्द में जाते हैं तो स्कूल में नहीं आता है थोड़ा, दिन बाद आया स्कूल में। पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा। आर्यन था तो आ ही नहीं रहा। अच्छा। तो ऐसे ही नहीं आता है, तो ऐसे नहीं आता। मन किया तो आया, नहीं मन किया तो नहीं आया। हम्म। जब एग्जाम चालू होने वाला है, आना स्टार्ट। अरे वो मेरा बैच में आया था, वो सब बच्चा नहीं है पढ़ने वाला, एगो ही आर्यन था पढ़ने वाला, पढ़ता ही ठीक ठाक अगर मेहनत करता तो। हालांकि इसमें भी इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन करता तो हो जाता, लेकिन इसके पापा इसका बंटाधार कर दिए। हम सोचे थे इसको आया था तो शुरू से पढ़ाए थे ना, सबको तो शुरू से पढ़ाते हैं, बेसिक से लेकर सबको। बीच में छोड़ के, अरे भागना है तो शुरुआत में भाग जाओ, है कि नहीं? बीच में नहीं भागना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर हम नहीं हैं तो उसमें कौन से एकदम बड़ा पहाड़ गिर गया है, हम इस नहीं समझ पा रहे हैं। वही तो ये बात ना, 4 दिन छुट्टी दे दिया। कौन सा? अगर आपका सिलेबस हम ईओ के मार्च तक नहीं खत्म करें तब ना आप कहिएगा। ये लोग घर में तो ये लोग नहीं था, बोला होगा सर, ये लोग घर से ये लोग नहीं बोला होगा कि हाँ सर छुट्टी दे रहे हैं।
हाँ हमको तो क्या लगा आर्यन पक्का नहीं बोला क्योंकि आर्यन जल्दी कुछ खाना कुछ बताता नहीं है वो अपना कुछ अपना स्कूल का चीज है कुछ चीज करके बताता नहीं है तो अपना बस अपने रह सकता है तो मैनेज कर लेगा बात आर्यन में देखते हैं साहिल भी नहीं बताया है। साइड को देखे करते अब जो बोलते हैं भूल जाता है अब कोचिंग नहीं जा रहा मम्मी से पूछी हो सकता है नहीं पूछी होगी उससे मम्मी तो ध्यान नहीं होगा हम तो आज जबकि हम तो गए थे तो सबसे बता के गए थे, ऐसा जिस थोड़े दिन है। बोले हमको कुछ दिन गए घर मम्मी थे भैया सामने सब सामने बोलने की साथ से बात है छुट्टी देंगे तो मैं बोला, ठीक है फिर तो मेरा भी काम होता है फिर आप कोचिंग बुक का है, निकाल के रख दो बुक यहाँ पे, ना तो फिर लेके चल जाएगा तुम। देखिए अब जो भी पढ़ना है ना, इसमें हमको अब नहीं बनाना है, आप ही लोग को बनाना है, क्योंकि मेन ये होता है। उसके बाद दो क्वेश्चन बता दिए, सामने लगा टोटल आप लोग को बनाना है। हाँ स्क्वायर से मतलब नहीं है, जो वैल्यू रखना है उसका स्क्वायर कर देना है। हाँ हाँ साइन 30 डिग्री का 1/2 बनाते चलिए, लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। बढ़िया से वैल्यू पुट करके कटाइएगा, सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोनों बनाइए आप लोग, दोनों उसमें कुछ नहीं है, बस वैल्यू, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट आफ्टर सोल्विंग। बनाइए लो, ठीक है। जो रेगुलर रहेगा, इसको क्या पता था, फैक्ट बात है। जो बता सही से अब बहुत कुछ जान गया कि नहीं। इसमें कमी इसीलिए कि ये खुद मेहनत नहीं करता है कि नहीं। अगर ये मेहनत करे तो हम इतना इजी वे में पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चा तेज हो ही जाएगा। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सोनू? लाइट 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर देगा। अच्छा गुना है तो गुना लिख देगा। cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। 1/√2 का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। अच्छा 4 इंटू 10 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री। हम्म 1/√3। 1/√3 का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री क्या होता है? टैन का tan 60 डिग्री 3 1 बाई, हाँ √3, सॉरी 1/√3, √3। इसका क्या होगा? 1/√3, 1/√3 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो स्क्वायर करेगा तो एक का स्क्वायर एक, और दो का स्क्वायर 4, एक का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 4 गुने एक का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। गुड, रूट से 2 से 3 कट जाएगा। 1/2 एक का स्क्वायर एक के, तो ये तो उतना ही हो जाएगा। एक से कुछ में गुना करेगा वही ना आएगा। 1/8 ये कितना होगा सोनू? 1/3। गुड,
देखो तो 1/8 हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4/3 होगा, 1/24 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। निकालोगे तो हो जाएगा 8 तिरका 8 3 जा 24, 3 8 जा 8 चौका 32। ये तो करने आता होगा। 2 से 12 तो 12, 24 से कम 24 तो 1, 3 1 4, 32 4 36, 12 48 बटा 24, 24 दूनी 48, तो 2 आंसर हो गया। हार्ड था सोनू, नहीं आया तो कमी है ना कहीं, नोट कीजिए। हार्ड नहीं है फिर भी नहीं आ रहा है तो कमी है कहीं ना कहीं आप में। उसको कहो बुलाओ, ठीक है, बुलाओ, ये महीना उसको फ्री में देंगे। मानते हैं कि कोई वहां पे रुपया दे के भी फंसा हुआ है कि नहीं? बुला दो। अगले बोल देना कि 1 से तुम्हारा लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और भी होगा तो और को बोल देना, वैसा ही 1 महीना फ्री चलेगा, ठीक है। सबको जाओ हल्ला कर दो, ठीक है, तुम्हारा काम है, करेगा ना? मदद करो, अभी स्थिति गड़बड़ है मेरा। कौन करेगा मदद? तुम ही लोग ना। मेरा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तुम ही लोग, मेरे स्टूडेंट ना। हम जाते हैं कहीं किसी को बोलने? छोड़ दिए तो भी नहीं, आया तो भी नहीं, है कि नहीं? हमको इतना भरोसा रहता है अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट आएगा। अरे गया तो यही ना कह के गया कि 10 दिन छुट्टी था इसलिए हम जा रहे हैं। इसी में सब छोड़ दिया। कोई ये नहीं ना कहेगा कि खराब पढ़ाते हैं तो आ गए। आज तक कोई नहीं ना कहा ऐसा। बात करता हूँ, कोई बहाना बनाता है कि क्लासरूम छोटा है, तो ये तो कोई बहाना मानते नहीं है। हमको अगर पढ़ना है, अगर हमारा घर छोटा हो तो घर छोड़ देंगे? बोलो, उतने में ना रहेंगे? दो नंबर बन गया आयुष, आधा पे है। नीचे 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 बस सॉल्यूशन सब मिटा दो। कहाँ है? आधा पे है। अच्छा चलिए देखिए, लिख लिया है, वीडियो से देख के लिख लेना। चले, चेक बता सोनू, tan 60 डिग्री क्या होगा? गुड, स्क्वायर हो जाएगा 4 × sin 45 डिग्री क्या होगा? 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 × sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 1/√2 होता है। cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री क्या होता है? हाँ, साइन के बाद √3/2, तो sec उसी का उल्टा ना होता है, 2/√3 होगा। cos 90 डिग्री क्या होगा? 0 होगा? नहीं 0 होता है। cosec 30 डिग्री क्या होता है? sin 30 डिग्री क्या होता है? sin 30 क्या होता है? 30 1/2, तो cos किसका उल्टा होता है? sin का उल्टा होता है। 2, इसीलिए बोलते हैं पीछे का जाके कल रिवीजन, आज रिवीजन करना है सब, ठीक है, लिख लिख सब याद करके कल आना है, तो कल धोएंगे। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा सेक, बताए थे, ऐसे बताए थे, ये वाला टेबल में बोले थे याद करने के लिए। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा,
और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। इसी में बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ऊपर से नीचे उतरेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। अच्छा sin थीटा sin इंटू cosec थीटा बराबर 1 बताए थे। इस सब जाके याद करना है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा सेक होगा। ये बीच में अपोजिट है एक दूसरे के। सेक का उल्टा कॉस। तो एक बात बताइए कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 हाँ 1/2 1/2। तो सेक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 कॉस 1/2 गुड। माइनस कॉट 30 क्या होता है? tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। तो इसमें पलट जाएगा √3 इसका स्क्वायर। तो दिक्कत सोल्व कीजिए। √3 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर। तो 1/2 अगुने 4 तो 4/2 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 लिख दे डायरेक्ट। दो दूनी 4 4 तिया 12 और √3 का स्क्वायर 3 3 चौके 12 4 होगा। यहाँ 4 लिख दे डायरेक्ट, बाकी वीडियो से समझ लीजिएगा। प्लस 5 गुने 0 0 होगा 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 तो 4 में से 3 गया 1 4 2 6 3 4 3 7 तो 9/1 ना होगा 9 ना होगा आंसर 9 ना आ रहा है। हाँ 9 होगा। गलती किए हैं आप लोग। इतना आसान था, इसी में नहीं फंसाता है। इतना आसान चीज में मेरा इतना प्रिय चेला सब फंस गया। तो ठीक है अभी सीखने का समय है। इत्मीनान से सीखिए लो। मजा आ रहा है ना? बनता है तो मजा आता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं आप लोग। शुरू से याद करके आना है कल, ठीक है। सोनू तुम खास कर, तुमको भी याद नहीं है आयुष। हम शुरू में ही बोले थे कि ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है, रगड़ना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद हो रहा है ना? तो संडे को टेस्ट है उसका, 10 या 11 को सुनेंगे टोटल। पहले टेस्ट आज कितना हो गया? 6। तो संडे तो उससे पहले आएगा ना, 10 से पहले। पहले 9 को संडे, तो 11 या 12 को सुनेंगे। हाँ 9 को एग्जाम लेंगे। नहीं उस दिन वाला अभी होगा, समय नहीं मिल पा रहा है। इतना दिन बाद आए, सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है ना, सब साफ सफाई आज हुआ है। तो 1 1:30 2 बज गया था साफे सफाई में। इतना दिन ना रहो तो रूम गंदा हो जाता है ना। देखो इधर इधर शीशा दिख रहा है, सब सब साफ सफाई हुआ, ऐसा ही था। सब इधर उधर हुआ पड़ा था। साफ करो तो अच्छा लगता है रूम में, है ना। हो गया, मिटाइए। एक बार सब फार्मूला रिकॉल करवा दे शुरू से, पीछे से करवा दे। हाँ जी, क्योंकि आगे भागने से फायदा नहीं है, पीछे का मजबूत रखने से फायदा है ना। ये सब जितना कह रहे हैं ना, आगे जो प्रूव करने वाला आता है 10 गो क्वेश्चन है, वो 10 गो 12 गो क्वेश्चन है इसी। हाँ वही तो पूछता है 5 नंबर में, और वो ई फॉर्मूले से बनेगा, बाकी किसी चीज से नहीं बनेगा। विदाउट फॉर्मूला बन भी नहीं करेगा, है समझ। देखिए बताए थे हम लोग, हम आपको साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? अपोजिट है सेक थीटा।
tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, साइन का उल्टा क्या होगा बाबू? कोसेक का उल्टा? cos थीटा का उल्टा? sec थीटा का उल्टा? पूरा बोलना है, cos थीटा, sec थीटा। tan थीटा का उल्टा? cot थीटा का उल्टा? tan थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, उल्टा का मतलब क्या हुआ? एक का उल्टा क्या हुआ? 1/1 हुआ ना। तो साइन थीटा अगर बराबर करेंगे तो 1/, कोसेक थीटा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत? उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1, कोई दिक्कत? अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1। टेंशन नहीं लीजिए, 1-2 दिन में है ना और कोचिंग एकदम रन में आ जाएगा। 5 दिन छुट्टी रहता है ना तो थोड़ा सा सुस्ती सबको रहता है, 1-2 दिन में सब रन में आ जाएगा और सब रिकॉल होने लगेगा। जब धुआंधार चलेगा ना तो 1.5-2 महीना में छठ दिवाली तो आने से पहले खत्म कर देने का हम अपने सोच रहे हैं। और उसके बाद दे रिवीजन, रोज एक चैप्टर रगड़िए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत रगड़ के पढ़ाते हैं। एग्जाम करीब तो आने दीजिए, अभी प्रेम से क्या चल रहे हैं आप लोग? शुरू से पढ़ रहे हैं, मार्च से जुड़े हुए, तो प्रेम से चलिए। बहुत चैप्टर निकल गया आप लोग का अभी तक, जाके कोचिंग में घूमिए कितना निकला है। जितना जितना पढ़ाए हैं उतना उतना तो कोई नहीं पढ़ा है। 10-10 को क्वेश्चन पढ़ाया लो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पढ़ाना तो यही रहते हैं हम, खत्म हो गया रहता है। खत्म नहीं मतलब मेंसुरेशन में तो जरूरी होते हैं। चलिए देखिएगा, अब बताइए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा tan थीटा का उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा सेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, बताए थे ऊपर से नीचे रिलेशन बनाना है, अब पहिलका में जोड़ना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, उसी तरह ऊपर से नीचे सेक का tan से, लेकिन इसमें क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह इसमें ऊपर से नीचे आइएगा, 1, कोई दिक्कत? लास्ट में लाएंगे वो क्रैश कोर्स लाएंगे, क्रैश कोर्स लाएंगे नवंबर में, 1 घंटा आप लोग से अलग, उसमें आप लोग का फ्री रहेगा। बाकी कोई अगर बच्चा आना चाहता है उसमें मैथ रहेगा, साइंस भी रहेगा, और उसमें रहेगा ये क्रैश कोर्स का अलग फी रहेगा, समझे? देखिए तो ये बता दिए। अब एक बार बताइए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। इसको उधर भेजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू? आया है समझ में सोनू? ये स्क्वायर जाके इधर क्या बन गया है? रूट। और रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकलना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब आगे आइए, अगला में इसमें आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan उधर भेजिए, 1 इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, माइनस जाके उधर प्लस हो गया, प्लस जाके इधर माइनस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? tan उधर लिखिए इधर लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। अब आइए अगला में आइए, अब इसमें आइए, उसी तरह अगर दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो ये 10 उधर भेजिएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब अगला में आइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। कोई दिक्कत? अब आइए ये दो हो गया। अब इसमें आइए कॉट स्क्वायर थीटा इधर भेजेंगे 1 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा सोनू -1। तो कॉट थीटा बराबर √1 √1 में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? अच्छा इसी में बताए थे आपको हम tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होगा पलट जाएगा बटा sin थीटा। इसी में एक और बताए थे cot थीटा बराबर एक और होता है cosec थीटा बटा sec थीटा। तो tan थीटा बराबर यो पलट जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा बटा cosec थीटा। फॉर्मूला बनाना अपने हाथ में है। तो दिक्कत सोनू कौन वाला? तो वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? मिटाए ये सब कल याद करके आइएगा। हाँ ट्रिगोनोमेट्री ओनली अप्लाई किस ट्रायंगल पे होता है? हाँ ट्रिगोनोमेट्री ओनली अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्या होता है बाबू 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस। ये 90 डिग्री है, ये थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत? अच्छा एच हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस बराबर √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर हाइपोटेनस दिया है तो -p² बराबर b²। तो b बराबर क्या हो जाएगा √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस p²। उसी तरह p बराबर क्या हो जाएगा √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस b²। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग को ट्रिपलेट भी कुछ पढ़ाए थे हम, ट्रिपलेट भी देख लीजिए 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट 3 4 जिसमें ये p है b है ये चेंज हो सकता है लेकिन h हमेशा 5 रहेगा। अगर ये 3 5 दे दिया तो ये 4 नहीं होगा, है समझ में? नहीं हमेशा सबसे बड़ा होता है। h क्या होता है बड़ा होता है p से, h बड़ा होता है b से। कोई दिक्कत? लेकिन h बराबर होता है अपने स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3 4 5 है इसमें गुना करते जाइए 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? 7 24 25 भी एक होता है, ठीक है? 7 24 25 8 15 17 शायद ये भी होता है, ये कंफर्म नहीं है याद नहीं है हमको। 8 15 17 मतलब होता है शायद, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए लोग टोटल फार्मूला लेकिन कल याद कर लीजिए लोग, हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से।